क्योंकि वो हमारे सिस्टम के महान अचीवर्स हैं, वो हमारे सिस्टम में बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं। तो आप मिलना चाहेंगे उन लोगों से, यस और नो? तो बुला लिया जाए स्टेज पे, यस। तो मैं बुलाना चाहूंगी EWL सिस्टम भोपाल ऑल अचीवर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मेरा नाम जानकी पारोच है और मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। मेरी सिस्टम के माध्यम से अभी तक की इनकम है 24,600 रुपए। मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। 100% सिस्टम पर ट्रस्ट करा, ओनली 1% वर्क करते हुए अभी तक की जो मेरी कैश इनकम निकल कर आई है वो पूरे के पूरे 42,000 रुपए। आप सभी को शुभेच्छा। मेरा नाम है लीलाबेन पटेल और मैं इटारसी से बिलोंग करती हूँ और अभी तक जो मेरी इनकम निकल के आई पूरे के पूरे 70,222 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय फारोचे है। सिस्टम को देखा, 100% विश्वास किया, ओनली 1% काम किया। अभी तक की जो मेरी इनकम निकल के आई है वो है 10,500 रुपए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सोनी, इटारसी से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों स्टूडेंट हूँ। इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी और मेरे मेंटर्स की वजह से अभी तक जो मेरी इनकम निकल कर आई है 19,200 रुपए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित गौर है, मंडीदीप से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम को देखा, 100% बिलीव किया, 1% काम किया। अभी तक सिस्टम से इनकम निकल के आई है 13,500 रुपए। मेरा नाम यशवंत सोलंकी है, रेलवे में जॉब करता हूँ, पार्ट टाइम बिजनेस किया। अभी तक की जो मेरी इनकम निकल गई है 65,500 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश रघुवंशी पिपरिया से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम को देखा, 100% बिलीव किया, 1% काम करते हुए यहाँ से मेरी इनकम निकल गई 36,600 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ भावना मालविया भोपाल से बिलोंग करती हूँ। फ्रेंड्स, इस सिस्टम पर मैंने 100% बिलीव किया, ओनली 1% काम किया और 1% काम के करते हुए छोटे मोटे अचीवमेंट तो बहुत हो चुके हैं दोस्तों। और 4 बार मैंने यहाँ से इंडिया टूर्स कर चुकी हूँ। एक जुपिटर क्लासिक मैंने स्कूटी यहाँ से जीती हुई है, अचीव की हुई है और हाल ही में अभी रेनॉल्ट की क्विट कार मैंने यहाँ से अचीव की हुई है दोस्तों। इसके बाद अपलाइन और सिस्टम के माध्यम से छोटी सी इनकम जो मेरी निकल के आई है पूरे के पूरे 1,11,500 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश गौर मंडीदीप से बिलोंग करता हूँ। पैसे से मैं अपना स्कूल संचालित करता हूँ। स्कूल संचालित करते हुए कुछ ही समय पहले ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। 100% बिलीव किया, 1% वर्क किया। 1% वर्क करते हुए अपने गुरुओं के माध्यम से, आशीर्वाद से अभी तक मेरी कम समय में जो इनकम निकल कर आई है वो है पूरे के पूरे 1,13,500। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पूजा सोनी है, मैं इटारसी से बिलोंग करती हूँ और अभी तक की मेरी इनकम निकल कर आई 1,30,000 रुपए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश गौर है, मैं ट्राइटेन में जॉब करता हूँ और अभी तक की मेरी जो इनकम निकल के आई है 2,30,200 रुपए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपाला साहू है, इटारसी से बिलोंग करती हूँ और मैंने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन किया और इस सिस्टम को फुल टाइम ज्वाइन करके अभी तक की जो मेरी इनकम निकल कर आई है 7,80,000 रुपए। दोस्तों नमस्कार, कैसा लग रहा है आपने लोग एक्स्ट्रा इनकम ले रहे हैं? तो चाहते हैं आप भी ऐसा? दोस्तों मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम भूपेंद्र साहू है, पैसे से गवर्नमेंट टीचर हूँ और दोस्तों आप ही की तरह आज से कुछ समय पहले मैंने भी इस प्रेजेंटेशन को देखा था। बस एक बिलीव हुआ था कि लाइफ में वन टाइम तो यहाँ से कुछ लेना है, बस इसी बिलीव के साथ मैंने इस वर्क को करना शुरू किया दोस्तों।
और मैं अचीवमेंट की यदि मैं बात करूं तो आज मेरी प्यारी सी टीम और मेरे अपलाइन की मदद की वजह से इस सिस्टम के माध्यम से जहां नौकरी करते हुए 20 साल हो गए दोस्तों, परिवार के साथ कहीं घूमने का मौका नहीं मिला दोस्तों, लेकिन 5 बार इस सिस्टम के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट गोवा, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और नैनीताल घूमने का मौका मिला दोस्तों। और अचीवमेंट और मैं आपको बताऊं तो जहां शादी में जो दहेज की बाइक मिली थी उसको कभी चेंज नहीं कर पाता दोस्तों, 18 साल उसको लगातार रही थी, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से यहां से मैंने टीवीएस की स्पोर्ट्स बाइक अचीव की, 2 लैपटॉप अचीव किए दोस्तों, और 7 जनवरी 2018 को इसी सिस्टम के माध्यम से हुंडई की 8.5 लाख रुपए की एक्सेंट कार अचीव की दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। और अभी तक यहां से जो मेरी छोटी सी इनकम निकल के आई है 7,77,000 रुपए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। लेकिन बात बार-बार अचीवमेंट्स की आ रही है, बात बार-बार आ रही है लोगों की एक्स्ट्रा इनकम की आ रही है, और बात आ रही थी बार-बार एक इस सिस्टम की। दोस्तों ये सिस्टम क्या अचानक से यहाँ आ गया होगा? नो, किसी ना किसी के माध्यम से दोस्तों यहाँ आया होगा और किसी ना किसी ने इसको यहाँ लॉन्च किया होगा दोस्तों। लेकिन इस सिस्टम को जिस व्यक्ति ने लॉन्च किया है उस व्यक्ति के विषय में मैं बताना चाहूंगा आपको। उनका नाम मिस्टर एनएस भदौरिया सर है। दूसरा बाद में प्लीज। उनका नाम मिस्टर एनएस भदौरिया सर है और वो फौज के अंदर नौकरी किया करते थे दोस्तों। आप और हमारी तरह एक सामान्य व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन आज इस सिस्टम के माध्यम से 11,000 से ज्यादा लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं दोस्तों। और मैं अचीवमेंट की मैं बात करूं तो लाखों रुपए की यहां से उनकी इनकम आ चुकी है। आज इस सिस्टम के माध्यम से 2-2, 3-3 कारों में वो कन्वर्ट हो चुके हैं दोस्तों। आज खुशकिस्मती हमारी ये है कि वो आज हमारे बीच है। आज इस शहर में भोपाल में वो उपस्थित हैं। उनके पास समय तो नहीं होता, लेकिन आज वो हमारे इस शहर भोपाल के अंदर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा उन्हें कॉल करना। क्या आप उन्हें मिलना चाहेंगे? यस दोस्तों। दोस्तों मैं उन्हें चाहूंगा कॉल करना, लेकिन कॉल करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक जोरदार और धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम किया जाए। तो प्लीज वेलकम मिस्टर एनएस भदौरिया सर। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे, मैं समझता हूँ 2 बजे के 2:30 बजे के, है कम शब्दों में ज्यादा बातें बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ तो दोस्तों मेरे साथ वो वाक्य होगा कि जाना पहुंचे कभी और वहां पहुंच गए रवि, है ऐसा कुछ अलग से दिखाई दे रहा है क्या? सबसे काला आदमी सोनकर, सबसे छोटा आदमी मैं हूँ, है ना। पर चलिए एक सिस्टम बना हुआ है, यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा मैं आपको जरूर बताऊंगा। What I was and what I am, सिर्फ ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नाम बताया एनएस भदौरिया, ग्वालियर शहर का दोस्तों रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस की मैंने स्टार्टिंग की थी जब मैं शहर बरेली में था, और उस समय दोस्तों आर्मी के प्रोफेशन में था। आर्मी में दोस्तों मैं ड्यूटी क्या करता था, मेरे एक मित्र मेरे पीछे लगातार पड़े हुए थे कई बार से। जैसे सैटरडे का दिन आए और वो मुझे बार-बार आके मेरे कान में एक मंत्र पढ़ के जाते, बोला भाई साहब एक मेरा फंक्शन है, आप उसमें चलते नहीं, आपको चलना चाहिए, बहुत सारे लोग आते हैं। और दोस्तों पैसे से फौजी आदमी था, मुझे लगा कुछ खाने पीने के लिए रसगुल्ले वाला प्रोग्राम होगा, चल देते हैं। और दोस्तों मैं एक संडे के दिन इसी तरीके से बरेली में जगह आईएमए हॉल, और जैसे यहाँ पे दोस्तों 150-200 लोग हैं, वहां लगभग 500 लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। इसी टाइप से प्रेजेंटेशन चल रही थी। सारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद में जितने भी लोग आ रहे थे वहां पे, कुछ लोग तेज आवाज में बोल रहे थे, कुछ धीमे बोल रहे थे। और दोस्तों कहीं ना कहीं कसमकस चल रही थी कि आपकी यहाँ से जिंदगी बदल जाएगी,
एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से आप वंश का इतिहास लिख दोगे। इस टाइप की बातें दोस्तों लोग चीख चीख के बोल रहे थे, मैं ये नहीं समझ पा रहा था ये लोग चीख क्यों रहे। कहानी ऐसी क्या हो गई है, मुझे दोस्तों लग रहा था अभी कुछ समय पहले कुछ लोग आपके बीच में आए, कोई बहुत ताकत से बोला होगा मैंने कमाए 2 लाख, तो मुझे दोस्तों लगा कि जो लोग धीमे धीमे बोल रहे हैं इनको 50 रुपए दे दिए होंगे और जो तेज बोल रहा है 100 रुपए दे दिए होंगे, ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा। लास्ट में जब दोस्तों सारी की सारी क्लोजिंग हो गई, एक मेरी तरह वहां पर शख्स आए, उनने बहुत बड़ी टेस्ट बनी दी, उनने बोला कि मैंने यहाँ से कमाए 2 करोड़ रुपए, मेरी हालत खराब हो गई और उन्होंने बैकग्राउंड बताया कि मैं भी एक फौजी आदमी था। तो मुझे दोस्तों समझ नहीं आ रहा था कि कहानी क्या चल रही है। मैं दोस्तों सारी बातें सुनने के बाद मैं एक नतीजे में पहुंचा कि यार मैं इस काम को करूं या ना करूं, कि जितने भी लोग स्टेज पाए किसी ने कुछ ना कुछ तो कमाया है। और मैंने सिर्फ इतना सोचा कि यार अपन चौधरी चरण सिंह की औलाद होते या मुकेश अंबानी के भतीजे होते तो नौकरी करते क्या किसी की। और यहाँ पर दोस्तों बात से पैसे कमाने की हो रही थी, बस मैंने ये सोच लिया कि एक बार निर्णय लेना चाहिए जिंदगी में, निर्णय लेने से कुछ एक बार हो जाएगा तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो 10-20 हजार की खरीदारी करने से मेरे कोई तकदीर लेके जा सकता है क्या। और दोस्तों इस बात को सोच करके मैंने उस अनजान शहर बरेली से स्टार्टिंग की जहां मैं किसी को जानता नहीं था। फौजी आदमी की पोस्टिंग हर 3 साल में हर एक नए शहर में होते कि नहीं होते मेरे दोस्तों। मैं किसी को भी नहीं जानता था, मुझे बताया गया था कि भाई साहब सिर्फ 2 लोग ज्वाइनिंग करा दो तो आप यहाँ से करोड़ों रुपए कमा के ले जाओगे। और मुझे लगा कि यार 2 आदमी तो मैं कहीं ना कहीं से ज्वाइनिंग करा ही दूंगा। और दोस्तों मैंने साइन अप कर लिया, ज्वाइनिंग कर लिया। इस बिजनेस की मैंने लोगों से बातचीत करनी स्टार्ट की। शुरुआत में मुझे दिक्कतें आई क्योंकि मैं दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता था जहां पे खेती हुई थी और नौकरियां हुई थी, व्यापार कभी भी नहीं हुआ था। और ये तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जब भी मैं लोगों से बात करूं तो लोग बड़ी बढ़िया बढ़िया कहानियां मुझे सुना करके और अपनी बातों में राजी करके मुझे वापस भेज दिया करते थे। बोला बेटा ये कंपनी चलती नहीं है, ऐसा ही बहुत सारी कंपनी लेगी और बहुत सारे लोग आए और चले गए, पर कुछ होता नहीं और चुपचाप नौकरी कर ले। यूपी है, लोग यहाँ लोगों को गायब कर देते तो किस खेत की मूल्य। मुझे लगा यार कुछ पंगा ले लिया। और दोस्तों मैंने जब जब इस बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड की, एजुकेशन में आया तो मुझे हर हमेशा कुछ बातें सीखने को मिली। जब चार्ट ट्रेनिंग मैंने ली तो मेरे दिमाग में बातें आगे जा रही, बहुत बड़ा बिजनेस है, आने वाले समय की दस्तक है ये इंडस्ट्री। मुझे इस बिजनेस में लोगों से मिलना चाहिए, लोगों से बातें करना चाहिए। और दोस्तों मैं भी कभी इस बिजनेस में 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराने के लिए निकला था। आज इस बिजनेस में जहां स्टार्ट में मेरे साथ में दोस्तों 2 लोग आना पसंद नहीं करते थे, आज इस बिजनेस के अंदर मेरे दोस्तों 2 लोग नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, 10,000 नहीं, आज दोस्तों 11,000 लोगों से ज्यादा का दोस्तों कारोबार है मेरे साथ में। और दोस्तों अचीवमेंट की बात करूं इस बिजनेस से तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि जो आदमी 40 से 50,000 की नौकरी में काम करता है, यदि आज इस बिजनेस में आने से मैंने दोस्तों देश की यात्रा है, फौज में था तो बहुत सारी की है क्योंकि फौज की नौकरी ही हमें हर 3 साल में कहीं ना कहीं लेके जाते ले जगह पे। पर इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों मुझे 1 बार नहीं 2 बार नहीं दोस्तों 6 बार विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी 2-3 महीने पहले मैं दोस्तों फ्रांस और स्विट्जरलैंड घूम के आया, यूरोप की बहुत शानदार से कंट्री विजिट की। और दोस्तों नेक्स्ट प्लानिंग हमारी यूएसए जाने की चली हुई है। इस बिजनेस में जब मैं आया था तो बरेली शहर में सेकंड हैंड साइकिल से मैंने काम की स्टार्टिंग की थी और दहली की दोस्तों मोटरसाइकिल थी जिसमें 2 बार मैं पहुंचा मारता था बढ़िया। आज इस बिजनेस की बदौलत जब मैंने अपलाइनों के साथ रहना स्टार्ट किया, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी कारें हुआ करते थे मेरे दोस्तों, और जब मैं उनकी गाड़ी में बैठता था तो मेरे माइंड में भी पिक्चर बनती थी कि मुझे भी कार लेना चाहिए। और दोस्तों मैंने पहले वैगनआर ली, आज इस बिजनेस की बदौलत मेरे पास में टॉप मॉडल विटारा ब्रेजा है जो बाहर पार्क है। और इस बिजनेस में जहां मैं किराए के मकानों में रह करके इस काम को किया करता था, आज मेरी श्रीमती जी भी यहाँ पे आई हुई है, बच्चे लोग आए हुए हैं, ये किराए के मकान में 20 साल तक रहे। पर दोस्तों इस बिजनेस की बदौलत बहुत शानदार सा ग्वालियर शहर में मैं घर बना पाया हूँ। पहले कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं हुआ करती थी, आज इस बिजनेस की बदौलत ग्वालियर के अंदर दोस्तों 3 प्लॉट लिए, मुरैना शहर में 2 लिए हैं। और यदि मैं टेस्ट मनी की बात करूं तो इस बिजनेस से दोस्तों मैं आप करोड़पति हूं, यानी कि 57 लाख से ज्यादा रुपए मैं यहां से तक कमा चुका हूं।
सबसे बड़ी बात, जो आदमी जिसे एक दिन बताया जा रहा था कि बेटा तू 2 लाख हफ्ता कमाएगा, एकदम से भरोसा हो रहा है वैसा किसी को भी कि तेरे पे 2 लाख आए, भरोसा होता है क्या? नहीं होता। आज इस बिजनेस की बदौलत जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, जिसकी एजुकेशन मात्र 10th है, कैन यू इमेजिन, पर आज इस बिजनेस की बदौलत में दोस्तों कोई भी वीक ऐसा नहीं होता है। जिस हफ्ते की दोस्तों मेरी इनकम 1,16,000, 95,000, 82,000, 72,000 इस तरीके से ना होती है। और दोस्तों कोई भी ऐसा महीना नहीं होता है उस महीने की मेरी दोस्तों टेस्ट मनी 2.5 लाख या 3 लाख की ना होती हो। काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे मेरे जैसे मैट्रिकुलेट आदमी को ये व्यापार, ये सिस्टम, ये कंपनी 3-3 लाख रुपए की टेस्ट मनी एक महीने में दे सकते हैं। मुझे बताइए इससे कोई बड़ा बिजनेस है क्या? कोई बड़ा बिजनेस है क्या? नहीं है। अब बात करते हैं पैसे। जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हैं, चाहे वो महिला या पुरुष है, हर आदमी अपने लिए कहीं ना कहीं से कोई 10,000, 20,000, 50,000 कहीं ना कहीं सभी के पास आ रहा है। सच है कि नहीं है? तो मैंने पैसा कमा लिया कोई बड़ी बात नहीं है। इस हॉल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरे से बड़ी कारें हैं, मेरे से अचीवमेंट है, पर मेरे पास में कोई सबसे बड़ी अचीवमेंट है तो वो अचीवमेंट है मेरे दोस्तों, मेरे साथ में 11,000 लोगों की टीम और 11,000 लोगों के साथ में बनाए हुए रिलेशन, रिश्ते, जो काम कभी दोस्तों एक शहर बरेली से स्टार्ट किया था, आज इंडिया के 50 शहरों में दोस्तों लोग सिर्फ नाम ले लेके काम करते हैं। जिस तरीके से आप इस हॉल के अंदर बैठे हैं, वो लोग लकी हैं जिन्हें कुर्सियां मिली हुई हैं। एक बार पीछे नजर उठा के देखिए कितने भाई साहब लोग हमारे पीछे खड़े हुए, जगह है क्या? ये व्यापार की स्टार्टिंग है और इंडिया के 50 शहरों में इसी तरीके से लोग काम कर रहे हैं और उनके दोस्तों काम करने से मेरे को पैसा आ रहा है। आप मुझे बताइए नेटवर्क बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सिर्फ नजर घुमा के देखना है, हमें ये देखना है, ये महसूस करना है क्या जिसके पास में जितनी बड़ी टीम है वो उतना बड़ा आज इंडस्ट्री का मालिक है। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो रतन हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे बिरला, कोई भी हो, जिसकी जितनी बड़ी टीम वो उसके पास में दोस्तों उतना बड़ा मान सम्मान, उतनी बड़ी धन और संपत्ति। सच है कि नहीं है? क्या मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी कभी हमारे घर पर सिम, मोबाइल, घी, तेल, धनिया कुछ लेकर आया क्या? उसके बावजूद ही बंदा बैठा बैठा दोस्तों करोड़ों रुपए का टर्नओवर डेली करता है, अरबों रुपए का। सच है कि नहीं है? क्योंकि उसका पूरे इंडिया में दोस्तों क्या है? नेटवर्क है। तो इस बिजनेस में भी मैंने आकर कोई चमत्कार नहीं किया, कोई अजूबा नहीं किया, बनी हुई कंपनी थी। इसका पिछले 5 साल से मैंने भी दोस्तों प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। तो आज क्या करते हैं ये 11,000 लोग, आइदर दे आर वर्किंग विद प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, और दे आर मेकिंग देयर ओन बिजनेस। ये सारे के सारे लोग इस बिजनेस में भी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे काम करते हैं। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं पर डे 11,000 घंटे दोस्तों डेली काम होता है। यस और नो? और वो 11,000 घंटे दोस्तों लाखों रुपए की इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। दी मैथमेटिक्स वेरी 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 लॉजिकल। सच है कि नहीं है? तो ये इतना बढ़िया बिजनेस है। आप मुझे बताइए इतना बढ़िया व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पर जब इतनी बढ़िया बिजनेस की बात है दोस्तों, मैंने लोगों से शेयर की, तो लोगों ने भी कुछ बातें मेरे से शेयर की। जानना चाहते हो? यस और नो? क्योंकि जब भी हम ये प्रेजेंटेशन देखते हैं तो किसी ना किसी के दिल में, दिमाग में ये बात जरूर आती है कि यार मुझे भी ये काम कर लेना चाहिए। और हम कहाँ जाते हैं? कहीं ना कहीं लोगों से मिलने के लिए आते हैं। इस बिजनेस में मेरे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने ऐसा क्या किया कि आप डायमंड बन गए, आपकी इतनी बड़ी टीम बन गए। अब मैं आपको बताऊंगा तो पता नहीं भरोसा करोगे कि नहीं करोगे। बता दूं, अपनी गाड़ी में तेज आवाज में गाने सुनता हूँ, लोगों के घरों में जाके चाय पीता हूँ, अपने घर की चाय नहीं। तैयार हो? तैयार हो? बहुत आसान है ये व्यापार मेरे दोस्तों, पर शर्त ये है कि हमें लोगों से बातें करनी पड़ेंगी और वो बातें करना सिस्टम आपको सिखा देगा। इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए बिल्कुल ऐसे ही आते हैं, पर जब उनकी डेड बॉडी आती है तब लोग कहते हैं कि बहुत बड़े इंजीनियर साहब नहीं रहे, पीएम नहीं रहे, सीएम नहीं रहे, राष्ट्रपति जी नहीं रहे। तो जितनी भी उनको अलंकार दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में मिलते हैं, सारे लोग यहाँ पे आके सीखते हैं। ये व्यापार हमारे खानदान में किसी ने क्या नहीं था, सिस्टम ने, लीडरों ने सब कुछ सिखा दिया। तो जब लोगों से मैं ये बातें करता था, लोग मुझे कहते थे कि भाई साहब वो ये तो वही वाला है जो चेन सिस्टम वाला, और इसमें 2 बेल ऊपर लटकती है, 3-4 नीचे लटक जाते हैं और फिर वो पता नहीं कब खत्म हो जाती है। मैंने कहा चेन सिस्टम वाले बात तो आपको बिल्कुल सही है।
तो आपको ये जानना चाहिए, ज्यादातर लोग अक्सर जब भी मैं कभी किसी से कोई बात शेयर करता तो लोग कहते हैं तो चेन सिस्टम है, तो हमें ये जानने लगा चाहिए कि चेन सिस्टम एक्चुअली होता क्या है कि नहीं। आज पहली बार कौन आया? सब आप फर्स्ट टाइम आए? पहली बार आए आप पहली बार आए साहब, क्या नाम है आपका? आइए साहब, इरफान जी के लिए एक शानदार तालियां बजाइए सबको। थैंक यू। क्योंकि स्टेज पे आने की हिम्मत बाकी लोगों में होती नहीं, सच है कि नहीं? चौधरी तो लोग बहुत बनते, पर यहाँ के खड़ा कर दो ना तो आवाज नहीं निकलती है, सच है कि झूठ है? चलिए वेरी गुड। अली साहब इतना मुझे बताएं कि आपने आज से पहले कभी मुझसे मिले हो? नहीं। तो कभी लोग सोच रहे हैं कि साली को 500 रुपए दूंगा बदल रहे थे, इसलिए आगे बैठा रखा है। हम दोनों भाई आज पहली बार मिल रहे हैं, मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ और आप भी मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, सच बात है? सिर्फ मैंने इसलिए खड़ा किया है, हम दोनों आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि चेन सिस्टम बीमारी क्या है। जब भी आप लोगों से मतलब मेरे गले में टाई देगी ना, ओहो ये आगे चैन में करोड़पति बनाने वाले भाई साहब, ऐसे लोग बोलते, सच है कि नहीं? ये विडंबना है इस व्यापार की। जितने भी ज्यादा मिलेनियर, जितने भी ज्यादा बिलियनियर इस दुनिया को किसी ने दिए हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिए हैं, उसके बावजूद भी ये इस व्यापार की विडंबना है। ठीक है, कोई बात। हम बात कर रहे हैं कि चेन सिस्टम क्या है। सर आपका प्रोग्राम क्या है? सैयद इरफान अली। आपके पापा का नाम? वजीर अली। आपके फोन के पापा का नाम? बादशाह अली। वेरी नाइस। उनके पापा का नाम? बोली। उनके पापा का नाम? आपके लिए साहब मैं क्या देख रहा दोनों भाइयों को, अभी इस हॉल में शायद ही कैसा बंदा बचा होगा जो नहीं मुस्कुराया होगा या नहीं हंसा होगा, सच है कि नहीं? इससे हम दोनों ये समझ रहे हैं कि सारे लोगों को अपने पूर्वजों के नाम पता है, सही बात है मेरे दोस्तों। इस रनिंग में, इस रेस में ना सिर्फ अली साहब और मैं शामिल हूं, बल्कि इस हॉल में मैं ये दावा कर सकता हूं कि जितने भी लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, किसी को 3 पीढ़ी पहले के दादा का नाम नहीं पता है, किसी को 4 पर उठ जाए, कोई 5 पर, कोई 6 पर, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात सच है कि नहीं है? हम उसकी बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चेन सिस्टम है। और आप मुझे बताइए, सबसे पहले अली साहब के तालियां बजाए कि इनने कम से कम 3 पीढ़ियों के नाम बता दे भाई। कई लोगों को सिर्फ अपने पापा का भी, कई लोगों को डाउट हो जाता है मेरे पापा का नाम क्या है, तो इन्हें तो 3 पीढ़ियों का बता दिया। और आप मुझे ये चीज बताइए, अली साहब 3 पीढ़ियों पहले वाले दादाजी शादी नहीं करवाते, आप आ पाते हैं दस्ते में? कहां से आता? पता है पहले, है ना? तो वो क्या है? वो चेन सिस्टम है दोस्तों। क्या है वो? ये एक बार टूटे फिर दोबारा जुड़ने वाला नहीं। पर इस बिजनेस में मेरे दोस्तों चेन सिस्टम नहीं, ये क्या है? टीम वर्क है। क्या है दोस्तों? और जब हम चेन सिस्टम को इतनी बड़ी प्रधानता देते हैं तो हमें अपने सारे पूर्वजों का नाम पता होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर सबको पता है क्या? चलो मैं एक पूर्वज का नाम बोल दो, सब लोग बता देंगे एकदम से। आज एक चीज मुझे बताइए, धीरू भाई का नाम कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करना प्लीज। अरे बहुत बढ़िया नॉलेज है भाई, थैंक यू। नाम मुझे ये उम्मीद थी, हमारे खानदान का है क्या? फिर भी उसका नाम पता है। कारण क्या है? उसने दोस्तों कुछ ऐसे काम किए थे जो शायद हमारे परिवार के उन्हें पूर्वजों ने नहीं कर पाए। बात सच है कि नहीं? इस बात में बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जब तक हम लोग अपनी लीग चेंज नहीं करेंगे तो 4 पीढ़ी वाला बच्चा हमारा नाम भी बता नहीं पाएगा। ये सच है कि झूठ है? बहुत सारे लोग नौकरियां करते हैं यार, न जाने कितने सारे लोग नौकरी करते हैं। मैं नौकरी को अब्यूज नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि नौकरी एक ऐसा बूटा है, वही पानी और वही सानी। ना दोस्तों आपको वो कभी अमीर बनने देगी और ना ही कभी आपको भूखा मरने देगी। जैसी जिंदगी आपकी लगातार चलती रहेगी। सच है कि नहीं है? तो सर ये बताइए, आपने अपनी शादी कर ली? जी बच्चा? 2 बच्चे। काम करते हैं, तालियां हो जाओ नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी गुड। चेन सिस्टम समझ में आ गया? यानी कि जो खानदान में चेन बनती है वो एक बार टूटते ब्रेक हो गई तो फिर दोबारा टूटने वाली नहीं है। पर ये यहाँ पे दोस्तों क्या है? टीम वर्क है। जो टीम वर्क, जो काम मैंने बरेली शहर से स्टार्ट किया था, आज झीलों की शहरी सूरमा भोपाली की नगरों तक मेरा व्यापार पहुंच गया। मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ था ही नहीं। पर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए मेरे दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर सकते हो, पर मेरे पास में इतना पोटेंशियल है कि मैं सिर्फ आधे घंटे के अंदर कई हजार लोग
इस कस्तूरी होटल के आमने सामने खड़े कर सकता हूं, क्योंकि आज मेरे पास में क्या है, नेटवर्क है, ताकत है पावर की, नेटवर्क की। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। थैंक यू। ये आज नेटवर्क की ताकत है, और नेटवर्क इंसान को बनाना चाहिए, इसकी खराबी नहीं है। और इस दुनिया में आपको साफ शब्दों में बता देता हूं कि चेन सिस्टम इस दुनिया में हर जगह है, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे प्रोजेक्टर में हो, आप जहां पे भी नजर डालेंगे वहीं आपको चेन सिस्टम मिलेगा। चेन सिस्टम पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। जब ये बात लोगों को मैंने लॉजिकली समझाने की कोशिश की, उनको समझ में भी आ गई, तो लोगों ने कहा कि भदौरिया साहब ये तो हमारी औकात का बिजनेस नहीं है। ये पॉइंट बड़ा सीरियस पॉइंट है। जब लोगों के घरों में गया, लोगों ने कहा कि भाई साहब ये हमारी औकात का बिजनेस नहीं है, तो मुझे मतलब मेरे पर डाउट हो गया, यार गड़बड़ काम तो नहीं कर लिया मैंने कहीं, क्योंकि मेरी पिक्चर ठीक ठाक थी, ऐसी कोई गरीबी बात नहीं थी, ठीक ठाक नौकरी थी, मैं भी जाति से दोस्तों क्षत्रिय आदमी था। जब मैंने ऐसी बातें सुनी तो मेरे अंदर बड़ी ग्लानि पैदा हुई, यार मैंने कुछ गलत काम तो नहीं कर लिया। अरे बोला ये काम करा, हमारे तो भाई साहब मुंह से डाउन हो जाएंगे। अरे बाप रे बाप। तो सबसे पहले मैं मूछ रखता था। 10 फरवरी को जब आप आओगे, मेरे कुछ पुराने क्लिप्स आपको मिलेंगे, उसमें इतनी बड़ी बड़ी मूछें थी। सबसे पहले तो उसमें मैंने मूछों को साफ किया। मैं ना ये रहेंगी ना, ऊपर नीचे का लफड़ा खत्म हो जाएगा, ठीक है नहीं। आप मुझे बताइए, मैं कुछ इज्जतदार लोगों की बातें करता हूँ जिनकी एक इमेज है, मार्केट वैल्यू, जिनको लोग पूछते हैं, जिनको लोग मानते हैं, आइकॉन मानते हैं। आप मुझे बताइए, इज्जत आज हमारी बड़ी है कि अमिताभ भाई की बड़ी है? बताइए, सच बात है। क्योंकि हमें हमारे गली मोहल्ले के गांव के लोग जानते होंगे, पूरे भोपाल में भी शायद पूरा भोपाल हमको ना जानता हो, सच्चाई है। पर वो अमिताभ जी आज कई सारी कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर है। वो अमिताभ टीवी पे आता है, बड़ी मोहब्बत के साथ बोलता है कि नवरत्न तेल लगाओ और जवानी कैसे आ जाएगी, उससे बरकरार हो जाएगी, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या नवरत्न तेल के लगाने से कोई जवानी वापस आ सकती है क्या? नवरत्न तेल दोस्तों बहुत दिनों से चल रहा है इस बात का। और ऐसा कुछ होता तो जितने दादाओं के नाम पता नहीं है, नैना में लाके मरने नहीं देते को भी। बोला भैया कोई टेंशन ही नहीं है, तुझे दबा के नवाएंगे नवरत्न तेल पर, तुझे मरने बिल्कुल नहीं देंगे। पर ऐसा कुछ हो पाया क्या? हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं उन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं जो दोस्तों अपना काम करने के लिए फील्ड में उतरते हैं। उसने प्रचार किया, हमने लेके आके उसका फायदा हो गया, नवरत्न वाले का फायदा हो गया, हमें कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। उन्हीं के खानदान में एक बहू है ऐश्वर्या राय बच्चन, तो टीवी पर आके बड़े प्यार से बोलते हैं, मेरी सुंदरता का लाज लाज, जैसे लक्ष्य लगाने से ही वो विश्व सुंदरी बन गई। क्या लक्ष्य लगाने से बाकी लोग सुंदर हो सकते हैं? और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि लक्ष्य को लगाने से लोग सुंदर होते, तो ये जो काला आदमी है ना, पिछले 18 साल से लक्ष्य ला रहा, मैं पहले भी काला था, मैं आज भी काला हूं, कोई अंतर आया? कुछ अंतर नहीं हुआ। उसके बाद में यदि ऐसा वाकई कुछ होता, तो मेरे दोस्तों हमारे किसान भाई सारी भैंसों को उसी लक्ष्य से नवाते, वो भी गोरी गोरी गाय की तरह हो जाती। पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मैं तो आपको लोगों की बातें कर रहा हूँ जिनकी मार्केट वैल्यू एक रेपुटेशन, और कहीं ना कहीं हम उन लोगों को देख करके मोटिवेट होते हैं, प्रभावित उन चीजों को यूज में लाते हैं, उनका फायदा होता है। क्योंकि ऐश्वर्या राय लक्ष्य वाले को बोलती है कि 50 करोड़ लूंगी तो तेरा प्रचार करूंगी, दम है तो दे, और नहीं तो किसी दूसरे के पास जाओ। तो आज वो लोग मुंह में पैसा मांगते नहीं मांगते प्रमोशन करने का, पर ये कंपनियां कभी तुम्हें हमें हायर कर सकती है क्या? ये भदौरिया जी आ जाओ, हमारा लक्ष्य देख जाओ, बेचारे जो बिकते हैं बिकने और बंद हो जाएंगे, कोई लेगा क्या? बोला किस काले आदमी से करा दिया भाई तुमने प्रचार। उसके बाद में और आपको बात करूं, मैं बात कर रहा था इंडिया क्या जो सबसे धनी आदमी, सबसे रिचेस्ट, मुकेश अंबानी आज की डेट में इंडिया का टाइगर है। किसी को कोई शक? क्या आज उसको पैसे की जरूरत है कि नहीं है? आज भी जरूरत है। आज वो व्यक्ति 24 घंटे दोस्तों काम करता है और अपनी हेलीकॉप्टर उतारता छतों के ऊपर, जब उसको आज भी पैसे की जरूरत है, तो दोस्तों हमारा तुम्हारा भी नंबर पड़ रहा है क्या? हमारा तो इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी तो मूंछें डाउन हो जाएंगी। जब दोस्तों हमें शर्म उस टाइम पे आनी चाहिए जब हमारे घर पे गेस्ट आता है ना, और हम कुर्सियां ढूंढने लगते हैं, हमारे घर पर ठीक से उनको बिठाने की जगह नहीं होती है, वो टाइम हमको शर्म करना चाहिए। तो जब बच्चों को पढ़ाई की बात आती है
और उनको ठीक ठाक स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, उस टाइम पर दोस्तों हमको शर्म आनी चाहिए। यस और नो? जब दोस्तों बात आती है, जब बीवी मांगते कि मुझे ये साड़ी ला के दे, और हम कहते हैं कि बेटा अगली साड़ी पे तुझे अगली तारीख पर दूंगा, 1 महीना और रुक जा, उस टाइम पर दोस्तों शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? दोस्तों वो मुकेश अंबानी जो आज भी इंडिया का टाइगर है, वो लगातार आज भी दोस्तों हरे टमाटर और दोस्तों धनिया बेचता है। आप में सब लोग बेच सकते हैं क्या? अरे मेरे दोस्तों, जब वो बेच सकता है, जब उसकी मुझे डाउन की होती है, तो हमारी मुझे डाउन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोस्तों मैंने भी इस बनी हुई कंपनी का पिछले 4 से 5 साल में दोस्तों प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, तो आज इतना मजबूत मुझे बना दिया कि मैं 70,000 की नौकरी को लास्ट ईयर 31 जनवरी को दोस्तों क्विट करके आ गया, और नहीं तो सारी जिंदगी नौकरी नहीं छोड़ पाता, कंधे पे लगे होते सितारे, भर्ती होती, और दोस्तों कहीं ना कहीं आज भी मैं नौकरी कर रहा होता। यस और नो? क्या आपसे बातचीत कर पाता क्या? नहीं कर पाता। मुझे खुशी इस बात की होती है, मैंने नौकरी छोड़ दी, इस बात का गम नहीं है, वहां तो मेरा कोई दूसरा भाई चला गया होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि जब भी दोस्तों सैटरडे आता है हफ्ते के अंदर, और मेरी टीम की महिलाएं, मेरी टीम के लोग जब मुझसे कहते हैं कि सर